Hello students. In the previous sections we have discussed about parts of speech. All we have defined all the English words are divided into 8 groups. These groups are called parts of speech. तो पहले वर्ड्स किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ड्स बनता कैसे और क्या होता है वर्ड, उसके बारे में जानते हैं। तो आप जानते हो किसी भी लैंग्वेज जिससे आप बात करते हो तो या तो गुजराती में या तो हिंदी में, नहीं तो कोई कोई इंग्लिश में, मराठी में, जो तो इसे लैंग्वेज कहते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम एक दूसरे की फीलिंग को, एक्सप्रेशन को समझ पाते हैं। और ये हम 3 से या 2 साल से ही समझने लगते हैं कि मम्मी मतलब वो जो मुझे खाना देती है, दूध देती है, उसकी मम्मी। तो ये वर्ड को हम समझने लगते हैं जब हम 2 साल के होते हैं। यही है वर्ड जिसका कुछ मीनिंग होता है। अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग नहीं होता, वो साउंड का सिंबल है, साउंड का सिंबल है, क या ए। तो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? सम ग्रुप ऑफ सम सिंबल्स हैं जो पिच जिसको एक साउंड दिया गया है। ये देखो एक्चुअली क्या है, मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ, जो ये मैंने अपने को रियलाइज़ किया वो आपसे बात कर रहा हूँ कि जो व्हाट इज अल्फ़ाबेट्स, सम सिंबल्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू हैव फॉर पर्टिकुलर साउंड। तो ये होते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की संख्या क्या है? 26 है। आप जानते हो ABCD to Z, और इसमें AEIOU को वॉवेल्स और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में यही नहीं है कि ये साउंड हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स साउंड्स हैं, बाद में आप आगे बढ़ोगे तो 44 वॉवेल्स होते हैं। आप जाओगे तो पता चलेगा कि 44 वॉवेल साउंड्स होते हैं। तो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, जो साउंड आप उस अपने आप उससे इंडिपेंडेंटली उस लेटर का अगर तुम बोल पाते हो तो उसे वॉवेल साउंड, और जिसका प्रोनाउंसिएशन में आप वॉवेल्स का यूज़ करते हो वो कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से जो होते हैं वो वर्ड्स बनते हैं, या सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है। जैसे एक एन है, ए एन एक, जिसका मीनिंग होता है एक, और आई मीन्स मैं, आई लेटर भी है और आई एक वर्ड भी है। तो वर्ड क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें वॉवेल्स रहेंगे, कॉन्सोनेंट रहेंगे। और क्या तुम ऐसा वर्ड्स ढूंढ सकते हो जो बिना वॉवेल्स का बने? एक आध वर्ड आप मेरे पास शेयर करना कि ऐसा वर्ड ऐसे बनाओ जो बिना, जैसे ए है, एक वर्ड है एक, जिसका उसमें वॉवेल्स लेटर यूज हुआ है। तो ऐसा कोई वर्ड बनाओ जिसमें वॉवेल्स का यूज़ नहीं हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोस्टली क्या होता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से है क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं विच है सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे प्ले मीन्स खेलना, आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप। तो ये जो लेटर, ये हैं वर्ड्स जिसका कुछ। और सारे इंग्लिश वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंसेस, उनका सेंटेंस में यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बेसिस पे जो होता है वो वर्ड्स को 8 ग्रुप में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंसेस ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला है ग्रुप वो है नाउन। नाउन क्या होता है? तो जितने नेमिंग वर्ड्स होंगे, जितनी तरह के यहाँ नाम रखे हुए चीज़ों का, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का, एनिमल्स का, थिंग्स का, तो वो सब जो है वो नाउन में आ जाएंगे। जितना नेमिंग वाला वर्ड है वो नाउन में आ गया। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो जो वर्ड नाउन के बदले खड़ा होकर उसकी पोजीशन ले लेता है। जैसे मैं बोलूँ कि हर समय मैं बोलूँ विक्रम पढ़ा रहा है, विक्रम आ रहा है, तो विक्रम पढ़ा रहा है, विक्रम अभी खाना खा रहा है, विक्रम अभी खाना जाएगा, विक्रम। तो वह तुम सब यूज होता है विक्रम के बदले या आपके बदले।
आपका कुछ नाम होगा, उसके लिए मैं आप यूज़ कर रहा हूँ। तो आप एक वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। आप जानते हो, आई, यू, ही, सी, और प्रीवियस सेक्शन में मैंने बहुत डिटेल से समझा था। उसके बाद तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड ग्रुप आता है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो मतलब किसी पर्सन के बारे में आप वर्ब यूज कर रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसके अराउंड क्या हो रहा है, या कहीं कहीं क्या हो रहा है, माने वो एक्शन वाला वर्ड है। माने उसके इर्द गिर्द में पर्सन क्या कर रहा है, या मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं अपनी सोच एक्सप्रेस कर रहा हूँ, या अपनी थॉट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्शन वाला वर्ड ही जो होता है वो वर्ब होता है। गो, कम, रन, थिंक, डाई, यानी कुछ वैसा वर्ड जहाँ कोई एक्शन हो रहा है। तो उसे अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव, वो वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बोल के चला जाता है। राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ हम आ रहे हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या है, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन, सी इज ए गुड गर्ल, तो सी के बारे में बोला कैसी लिखी है, अच्छी लिखी है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बोल के चला जाए, रेड कार, बिग हॉल, तो ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्री में एडजेक्टिव को रखा गया है। बोले जाए आप अच्छे हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। आपकी किसी से तुलना नहीं हो रही है, बस आप अच्छे हो। या मैं बोलूँ आई एम फाइन, तो आई एम गुड, यू आर फाइन, जिस किसी से तुलना नहीं हो रही है, ये है इसे कहते हैं एडजेक्टिव। और सॉरी पॉजिटिव, ये जो एडजेक्टिव का फॉर्म होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। उसके बाद सेकेंड आता है कंपेरेटिव, उसमें होगा आई एम बेटर देन यू। अब यहाँ कंपेयर होने लगी, आपकी मेरी और आपकी कंपेरिजन होने लगी है कि मैं आपसे कंपेरिजन करने लगा हूँ, मैं आपसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू, और मैं ऐसे बोलूँगा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये गुड, बेटर, बेस्ट है, वो एडजेक्टिव के 3 फॉर्म हैं। पहले फॉर्म पॉजिटिव, मैं अपने आप में पॉजिटिव हूँ, मैं मुझे किसी से लेना नहीं, पॉजिटिव फॉर्म है। सेकंड जो है कंपेयर कर रहा है किसी से, और तीसरा जो है अपने आप को सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब इसको क्या होता है, अब आप आगे थोड़ी सी और बोलनी बाकी रखेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अभी तो वर्ड्स आप समझ गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सम सेंस, जो आपको कह के कुछ आपका को कुछ मीनिंग समझा दे कि क्या हो रहा है राउंड में, किसके साथ क्या हो रहा है, तो वो हो जाएगा सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम सेंस, ये सिंगल सेंस ये हो जाएगा, और सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से ही स्टॉप होते हैं। तो विच हैज सम सेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, सम सेंस नहीं, विच हैज कंप्लीट सेंस, तो उसे कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के अलग टाइप्स ही हैं। चलो हम पहले बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे, अब चेंज करने की, कैसे हम जो है वो चेंज करेंगे सुपरलेटिव से जो है वो बैक कैमरा करना।